दोस्तों, ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि आप इसके आकार का अनुमान नहीं लगा सकते। मान लीजिए कि आपने अनुमान लगा भी लिया कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, पर आपके अनुसार जहां ब्रह्मांड का अंत होता है उससे आगे भी कोई पदार्थ तो जरूर होगा ही। इसी तरह अगर हम सोचते जाएं कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो यह उससे ज्यादा फैलता जाएगा। 1929 ईस्वी में हब्बल नामक वैज्ञानिक ने देखा कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो कई वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि शायद ब्रह्मांड शुरू में एक बिंदु जितना होगा और अचानक हुए एक विस्फोट के द्वारा बने कण प्रतिकण बने, जिनसे कई आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ और यह तब से निरंतर फैलते ही जा रहे हैं। इस विस्फोट के समय का अनुमान आज से 15 अरब साल पहले का लगाया गया है और इसे महाविस्फोट का सिद्धांत कहा जाता है। आइए इस रहस्यमयी ब्रह्मांड के बारे में रोचक तथ्य जानते हैं। आपका टीवी या कोई और आवाज पैदा करने वाला रिकॉर्डर या म्यूजिक सेट जब ठीक से नहीं चल रहा होता, तब यह जो बेकार सी आवाज पैदा करता है, यह बिग बैंग के तुरंत बाद बनने वाली रेडिएशन का नतीजा है, जो आज 15 अरब साल बाद भी है। खगोल विज्ञानी के अनुसार हम कहते हैं कि हर भौतिक वस्तु इस ब्रह्मांड में मौजूद है। इसमें ही खरबों तारे, सौरमंडल और आकाश गंगाएं हैं, पर यह सिर्फ सारी वस्तुओं का 25% ही है। अभी भी कई ऐसी और चीजों के बारे में पता लगाया जाना बाकी है। अगर नासा एक पंछी को अंतरिक्ष में भेजे तो वह उड़ नहीं पाएगा और जल्दी ही मर जाएगा, क्योंकि वहां पर उड़ने के लिए बल ही नहीं है। क्या आपको पता है कि श्याम पदार्थ यानी डार्क मैटर ब्रह्मांड में पाए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो दिखता नहीं, पर इसके गुरुत्व का प्रभाव जरूर पाया गया है। तभी इसे श्याम पदार्थ का नाम दिया गया है, क्योंकि यह तो दिखता ही नहीं। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिने तो आप 2000 साल में एक पूरी आकाश गंगा गिन देंगे। महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड विस्तारित होकर अपने वर्तमान स्वरूप में आया, पर आधुनिक विज्ञान के अनुसार भौतिक पदार्थ प्रकाश की गति से फैल नहीं सकता। पर महाविस्फोट सिद्धांत में तो यह पक्का है कि ब्रह्मांड 15 खरब साल में 93 खरब प्रकाश वर्ष तक फैल चुका है। एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। पर इस उलझन को आइंस्टाइन का साधारण सापेक्षतावाद का सिद्धांत समझाता है। इसके अनुसार दो आकाश गंगाएं एक दूसरे से जितनी दूर हैं, उतने ही अनुपात से यह और दूर होती जाती हैं। यह तथ्य थोड़ा समझने में कठिन लगेगा, मगर जब इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ समझ आ जाएगा। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी यानी मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा में है। आकाश गंगा का ग्रीक भाषा में अर्थ है दूध। अगर आप एक खगोलीय दूरबीन लेकर आकाश गंगाओं को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे दूध की धारा बह रही हो। द लार्ज मेगालिनिक क्लाउड आकाश गंगा सभी आकाश गंगाओं से सबसे ज्यादा चमकदार है। यह केवल दक्षिणी गोलार्ध में ही दिखेगी। यह धरती से 1.7 लाख प्रकाश वर्ष दूर है और इसका व्यास 39,000 प्रकाश वर्ष है। एबेल 2029 ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा है। इसका व्यास 56 लाख प्रकाश वर्ष है और यह हमारी आकाश गंगा से 80 गुना ज्यादा बड़ी है। यह धरती से 107 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। धनु बौनी आकाश गंगा की खोज 1994 में हुई थी और यह सभी आकाश गंगाओं से धरती के सबसे करीब है। यह धरती से 70,000 प्रकाश वर्ष दूर है। एंड्रोमेडा आकाश गंगा नंगी आंखों से देखे जाने वाली सबसे दूर स्थित आकाश गंगा है। यह पृथ्वी से 23,09,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसमें लगभग 300 खरब तारे हैं और इसका व्यास 1,80,000 प्रकाश वर्ष है। ज्यादातर आकाश गंगाओं की शक्ल अंडाकार है, पर कुछ अपनी शक्ल बदलती रहती हैं। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी अंडाकार है। एबेल 1835 IR 1916 आकाश गंगा हमारे ब्रह्मांड की सबसे दूर स्थित आकाश गंगा है। यह धरती से आश्चर्यजनक 13.2 खरब प्रकाश वर्ष दूर है। 2004 में यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के खगोलविदों ने इस आकाश गंगा की खोज की घोषणा की।
महाविस्फोट के बाद कई खगोलीय और धरती की घटनाएं घटित हुई, जिनमें डायनासोरों का जन्म और खात्मा शामिल है। यह सारी चीजें बहुत ही ज्यादा समय में घटित हुई, जिसे कि एक साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। इस समस्या से पार पाने के लिए अमेरिकी गणितज्ञ और खगोलविद कार्ल सागन ने ब्रह्मांड कैलेंडर का सुझाव दिया। इस कैलेंडर में महाविस्फोट से लेकर अब तक के मानव इतिहास को एक साल में दर्शाया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी ब्रह्मांड के बारे में ये जानकारी, आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।